हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P रीचेक फॉर्म 2025 अर्थात B2P रिवोल्यूशन फॉर्म 2025 के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि रीचेक अर्थात रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं भाई साहब, मैं तो इस सब्जेक्ट में फेल हो ही नहीं सकता था, नहीं भाई साहब मेरी ईयर बैक लग ही नहीं सकती थी, नहीं भाई साहब मेरी बैक लग ही नहीं सकती थी, नहीं भाई साहब मुझे ग्रेस मार्क्स मिल ही नहीं सकता था, मैं तो इसमें कहिए कि पास हो सकता था अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से लिखा था। अर्थात सीधे कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, आपको और अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए थी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी को दोबारा जाँच करा सकते हैं, जिसे हम रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप समझ गए कि रीचेक क्या होता है। आप रीचेक का फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की 5 सब्जेक्ट में बैक है, तो आप चाहे एक सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिलअप करना, एक में भी फिलअप कर सकते हैं। पाँचों में चाहे फिलअप करना तो पाँचों में फिलअप कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितने सब्जेक्ट में आपको जिसमें लगे कि हाँ भाई साहब, इसमें तो मैं फेल हो गया ठीक है, इसमें तो मैं फेल नहीं हो सकता, मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से लिखा था, इसमें मैं पास हो सकता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे बहुत सारे फेल वाले बच्चे होते हैं, ईयर बैक वाले बच्चे होते हैं, उनके 5-6 सब्जेक्ट में बैक होती है। अगर जिनका कहिए कि कुछ सब्जेक्ट वगैरह उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा होगा, उनको लगता होगा कि मैं इसमें पास हो सकता हूँ, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं, या फिर मन करे तो सभी में करा सकते हैं। तो हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट वगैरह निकल जाए और 4 सब्जेक्ट बचे या फिर उससे कम हो जाए, तो इस केस में आपकी ईयर बैक हट जाएगी। बस 5 सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर आपकी बैक नहीं रहनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट है तब आपकी गाड़ी निकल जाएगी, नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 है तो इस केस में आप फँस गए हैं, आप फेल हो गए हैं, ठीक है? तो ये समझ गए कि रीचेक का मतलब क्या होता है। अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रीचेक के लिए फी कितना होता है, तो पर सब्जेक्ट आपका ₹500 होता है। पर सब्जेक्ट कितना होता है, आपका ₹500 रीचेक का चार्ज होता है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे होता है, तो पहले आपको क्या करना होता है, B2P की वेबसाइट से जाकर के आपको रिवोल्यूशन का लिंक देखने को मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे उस पे क्लिक करेंगे, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ की सहायता से वहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है, ओपन करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है? सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको प्रोसेस वगैरह बताते रहूँगा, ठीक है? उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए कितने रुपए लगते हैं, ₹500 प्रति विषय प्रति सब्जेक्ट आपके लगते हैं। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक है तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, रिवोल्यूशन कराने वाले हैं, तो 1000 हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट का आपका 2000 हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट का आपका 1500 हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट का आपका 2500 हो जाएगा। ये आपको ऑनलाइन ही सारे काम करने होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका इसका फीस हो गया, ठीक है? दूसरा ऑप्शन फीस पेमेंट करना होता है, और फीस जैसे ही पेमेंट कर लेंगे उसके बाद से उसकी रसीद को आपको क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है, और इस रसीद को डाउनलोड करने के बाद से आपको कॉलेज में सबमिट भी करना होता है, ठीक है? तो इसकी इस बार की डेट क्या है, ये आपकी पिछली बार की डेट है, ठीक है? तो इस बार लगभग-लगभग जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो रिजल्ट के लगभग-लगभग 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन के ही अंतराल में आपको हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए जो आपके रीचेक की नोटिस है, हो सकता है कल देखने को मिले, हो सकता है परसों देखने को मिले, पिछली बार तो 1 ही दिन में आ गया था, ठीक है? तो आपको कभी भी आजकल परसों में कभी भी आपको रीचेक की नोटिस देखने को मिल जाएगी कि हाँ, इस दिन से इस दिन तक आपको रीचेक का फॉर्म फिलअप करना है। तो जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि नहीं भाई मेरी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, मुझे और अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, या फिर कुछ बच्चे किस्मत आजमाना चाहते हैं कि भाई मेरी ईयर बैक लग गई है, बैक लग गई है, मैं रीचेक भर के देख ले रहा हूँ कि क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो हो सकता है कई सारे बच्चों का कभी-कभी क्लियर भी हो जाता है, कई सारे बच्चों का नहीं भी होता है, सेम मार्क्स भी आते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप रीचेक कराएँगे, नहीं होगा, लगेगा कि नहीं मैंने लिखा ही नहीं था तो मुझे रीचेक कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है नंबर बढ़ेंगे नहीं, जब लिखा ही नहीं था तो इस केस में आप रीचेक की ओर नहीं जाएँगे। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन रिलीज़ होता है, मैं आपको अपडेट दे दूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ये सारे काम आपके ऑनलाइन तरीके से होंगे, घर बैठे आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।